अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार अली शाह, मुझे तो आप जानते ही हैं। गाड़ी है ओशान X7 2025 और ये है कंफर्ट वेरिएंट 7 सीटर, सिल्वर कलर की गाड़ी है, फेसलिफ्ट। और हम हैं अभी कराची में। और अब क्या डेट हो गई भाई? 20th नवंबर 2025 रात के 12 बज के कितने 2-3 मिनट हो गए, 12:07 हो गए। कराची से हम चल रहे हैं, नया ट्रिप है। मैं वही हूँ, क्रू नया है भाई, जो केबिन क्रू है ना वो नया है। अरमल साहब तो मलेशिया में है, रमज़ान खान अपने गांव में है, और ये केबिन क्रू जो है ना ये हमारा नया है। दोनों बेटियां हैं और मिसेज है। मिसेज जो है वो वीडियो बना रही है, कैमरामैन नया है भाई। कैमरामैन ने एक वीडियो और बनाई थी, सही बन गई थी। तो अभी हम लोग कराची से चल रहे हैं। प्लान ये है कि अभी रात 12 बजे कराची से निकलेंगे और पूरा सिंध क्रॉस करते हुए, पंजाब क्रॉस करते हुए सीधा जो हमारा स्टॉप होगा, नॉन स्टॉप हमने जाके ब्रेक मारनी है। हमने रुकना है इंशाअल्लाह ताला कहाँ पर? एबटाबाद में, नॉन स्टॉप। फिर X7 की ड्राइव का ये मज़ा तो है ना यार, सीट्स भी बिल्कुल ऐसे आप जैसे सोफे में बैठे हुए हो, हाइटेड लोकेशन, सारा कुछ। तो X7 में हम लोग जा रहे हैं। यहाँ से जाएंगे एबटाबाद स्टे होगा कल। उसके बाद फिर एबटाबाद से हमारा डिसाइड होगा कि हमने नारान जाना है या हमने गिलगित जाना है। ये चीज़ है। अगर नारान स्नो हो रही है और फ्राइडे को स्नोफॉल भी है, अगर सिचुएशन ऐसी है बहुत ज़्यादा स्लिपरी, तो लाजिम बात है मेरे साथ दूसरा कोई बंदा है नहीं, तो ये फैमिली के साथ, बच्चों के साथ रिस्क लेना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। तो फिर हम लोग नारान नहीं, फिर हम लोग सीधा गिलगित को निकल जाएंगे। शॉर्ट टूर है, 2 दिन सिर्फ हम गिलगित में रुकेंगे, उनसे आपको दिखाएंगे और होके हम लोग KKH से वापस आ जाएंगे। X7 है, KKH पे चली जाएगी आराम से। और अगर नारान की सिचुएशन ठीक होती है, स्नोफॉल का होता है, तो उसमें फिर हम आपको स्नोफॉल दिखा देंगे नारान की। ये सीन है। कराची से हम चल रहे हैं नॉन स्टॉप। रात में हमारा सारा सिंध में सफ़र है। दुआ कीजिए खैरियत के साथ हो। और गाड़ी में बच्चे बैठे हुए हैं पीछे मज़े से। क्यों बेचारा अलीज़ा, मज़े से हो आप लोग? तो बस ये X7 की लाइट्स का इशू है भाई। हालांकि इन्होंने बोला तो था मास्टर चिंगान वालों ने कि जी मास्टर मोटर्स ने, कि हमने इम्प्रूव की है। मुझे तो कोई इम्प्रूव नहीं लगी है, साफ बात है। 0/0 है, वो की वही लाइट्स है। यानी अगर सच पूछो ना तो ये जो CNG रिक्शा जा रहा है ना, इन्होंने जो एक्स्ट्रा ऐसे ही लाइट लगा ली होती है ना बाद में चेंज करके, वो भी तेज़ होती है इससे, X7 की लाइट से। L7 की तो बिल्कुल ही गई गुजरी है। मैंने सोचा था कि यार ये फेसलिफ्ट वेरिएंट में इन्होंने लाइट चेंज कर दी होगी, अच्छी कर दी होगी। लोग तो ही करते हैं, उन्होंने भी, कंपनी ने भी बोला था अच्छी कर दी। कुछ अच्छा नहीं किया भाई, लाइट वही की वही है। ठीक है, गाड़ी का पिक शेक इसका मज़ा है। अब देखते हैं ये फेसलिफ्ट वाली क्या एवरेज देती है, क्या करती है। गाड़ी का मज़ा है। हम लोग अब चल रहे हैं कराची से, अब निकलेंगे वही सुपर हाईवे क्या, वही जो है नाम का मोटरवे, और मोटरवे से होते हुए हम लोग आगे जाएंगे। हम फिर लेंगे इंडस हाईवे, जामशोरो से, और वहाँ से होते हुए सन, और सन से फिर अमरी से फिर हम लेके काजी अहमद से मोरो के उधर सुन रहे हैं ट्रैफिक थोड़ा जैम हो रहा है। लेकिन ये लाड़काना वाला रूट जो है, ये रात के वक्त जो है ना वो सेफ़ नहीं है, बात ये है। तो इसलिए हमें उसी रूट से जाना पड़ेगा। हमारे साथ रहिए, देखते रहिए, देखें आगे क्या क्या एडवेंचर होते हैं। ये है। तो बस हम लोग चल पड़े हैं, तो आगे फिर आपको वीडियोस में हम बताते रहते हैं। हाँ, ये आ गया है कराची वाला टोल प्लाज़ा। कराची वाला टोल प्लाज़ा है ये। और
यहाँ से अब वो प्रॉपर जो है ना मोटरवे स्टार्ट होगा। मोटरवे क्या है ना, फेंस है ना कुछ है, गधा गाड़ी भी उसी पे चल रही है, बाइक भी उसी पे चल रही है, सारा कुछ इसी पे है। यही मामला चल रहे हैं। एम टैग अब यहाँ पे डर ही लग रहा है अभी, अगले के पास एम टैग है नहीं है, खुलेगा नहीं खुलेगा, खुल गया उसका था एम टैग। सही है जी। ये हमारा आ गया, क्या हो गया अब, ये स्कैन ही नहीं कर रहा, अब उसने जाके करा है। अल्लाह तवक्कल वाला सिस्टम है जी थोड़ा यहाँ पे। तो ये हम लोग एंटर हो गए हैं अब। इससे देखो सामान उतार रहे हैं, पंचर हुआ है क्या हुआ है। अब हम लोग प्रॉपर इस पे मोटरवे पे एंटर हो गए। ये X7 हमारी लिफ्ट, ये हमारे कैमरास लगे हुए हैं, GPS लगा हुआ है, गाड़ी का अपना इंफोटेनमेंट सिस्टम और ये सारा कुछ। तो चलते हैं अब हैदराबाद के लिए। ये आ गया जी हैदराबाद टोल प्लाजा। पकड़ना जरा, ये बना लो और देखते हैं स्कैन करता है। वाइपर का इससे क्या लेना देना है यार, शीशा तो साफ है। देखो हाँ, ये देखो आप जरा, ये हाल है इनके स्कैनर्स की ना, डायरेक्शन ही सही नहीं है बिल्कुल। कोई इधर घुसड़ा हुआ है, कोई इधर घुसड़ा हुआ है, मेंटेनेंस कुछ नहीं है। ये आप देख लें, टोल है 400 रुपये टोल कर दिया है, आप अंदाजा करें। कहाँ पहले 270 230 ऐसे हुआ करता था, 400 रुपये टोल कर दिया है और मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। ये अब हम लोग समझे हैदराबाद पहुँच गए हैं। हैदराबाद आ गया, 2 बजने में 10 मिनट है। और अब जो है आगे स्ट्रेट हम जाएंगे, वहाँ से हम लेफ़्ट को जामशोरो वाला हम रास्ता लेंगे। यहाँ से रोक दो वीडियो वाले। ये आ गई जी टर्निंग। ये आपकी स्ट्रेट जो है ये हाला और उस तरफ जाएगा हैदराबाद हाला। ये हम हो गए हैं जामशोरो के लिए। यहाँ से ये हम हो जाएंगे इंडस हाईवे पे। इंडस हाईवे पर हम जाएंगे अमरी तक। अमरी से फिर हमने लेना है लेफ़्ट, सॉरी लेफ़्ट होकर राइट होंगे और रिवर इंडस क्रॉस करके और सीधा हम लोग काजी अहमद निकलेंगे। ये है सीन। क्या गया ऊपर? क्या आया? तो सीट दबा दो ना, सीट को धक्का दे लो जोर से पीछे। है बेटा? अच्छा, तो सीट धक्का नहीं हो रहा। चलो ये रोको, तो मैं इधर कहीं रोक के फिर करता हूँ। सीट नहीं जा रही पीछे? नहीं बाबा, बैग आया हुआ है ना आगे वाला। हाँ, ये देखे ना, इस रोड पे बस ये आबादी है जामशोरो के पास ना। पेट्रोल पंप वगैरह है कुछ, और ये आबादी है। मसला ये है कि जो ट्रक राइट पे चल रहा है ना, अब वो चल ही रहा है, वो हटाता ही नहीं है। ये वो आज से 30 साल पुराना वाला हिसाब हो गया, जब मोटरवे पुलिस नहीं आई थी या नई आई थी, फिर इन्होंने अवेयरनेस देनी शुरू करी और
ट्रक वाले जो हैं लेफ़्ट पे होना शुरू हुए, वरना इनके पीछे ना लाइट्स होती थी ना कुछ होती थी। अब वही हिसाब पुराना होता जा रहा है, आज से 30-35 साल पुराना वाला, कि अब वो राइट पे चलना शुरू हो गए। लाइट भी उनकी कोई बैक लाइट जल रही है, कोई नहीं जल रही, इंडिकेटर दे रहे हैं नहीं दे रहे, यही वाला हिसाब अब दोबारा यानी वो हो रहा है। बजाय हम लोग यानी फॉरवर्ड जाने के, हम लोग रिवर्स में जा रहे हैं दोबारा, ये चीज़ है। X7 माशाल्लाह बेहतरीन आ रही है। अभी ब्रेक लगा था ना, तो असल में पीछे 2 बैग रखे हुए हैं, वो सीट्स की बैग को लॉक नहीं करा हुआ, क्योंकि बैगों की मोटाई ज़रा ज़्यादा है। तो मोटाई क्या ज़्यादा है, नॉर्मल है वो, मीडियम साइज़ जो होते हैं, लेकिन वो फिर सीट फुल पीछे हो ना, तो फिर वो बैग आ नहीं सकते, तो इसलिए बैग को लूज़ छोड़ा हुआ है। ब्रेक लगा था तो वो बैग जो है ना वो ऊपर आ गए थे, तो इन लोगों से हो नहीं रहे थे पीछे, फिर गाड़ी रोक कर मैंने पीछे करे बैग, और बैग पीछे करके एक उसको फिर रस्सी लगाई है, प्लास्टिक रस्सी है वो, ताकि बैग ना आए ब्रेक लगने पे। तो बस अब ये देखें, अब ये थोड़ा थोड़ा सुनसान होता जा रहा है। ये पावर प्लांट है, ये रेलवे लाइन, यहाँ पे रोड थोड़ा सा ख़राब है। और इसके बाद बस अब वो सुनसान होता जाएगा, बिल्कुल सुनसान हो जाएगा, यहाँ से लेके अमरी और काजी अहमद तक समझे। हल्की फुल्की होटल वोटल कोई आएंगी बीच में, हल्की आबादी आएगी, और बिल्कुल सुनसान है। तो चले हमारे साथ सुनसान रास्ते पे। इंडस हाईवे पे हम जा रहे हैं। X7 की हेडलाइट है, हम है, सामने से आने वाली हेडलाइट्स है, और वो भी फिर हम है। ये है, कैमरे में ज़रा बेहतर दिख रही होगी, अदरवाइज सामने जब लाइट आती है तो बिल्कुल ब्लाइंड हो जाते हैं। और X7 जा रही है जी, सही जा रही है, ज़रा हो रहा है, ठीक है। कंफर्ट है भाई ड्राइव में, बहुत मज़ा है, कोई जाम खड्डा कुछ पता नहीं लगता, बेहतरीन माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अभी तक तो जा रहे हैं, बेहतरीन है। एवरेज भी 6.9, 7.2 ऐसे आ रहा है पर 100 किलोमीटर। तो चल रहे हैं हम लोग, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए, ट्रिप को एंजॉय करें। हाँ जी, तो ये आ गया है अमरी। ये आप देखें, अगर ये दिख रहा है, ये ब्रिज है। अब हमने यहाँ से राइट जाना है, ये रिवर इंडस हम क्रॉस करेंगे और हम जाएंगे राइट पे। और ये अब हम इंडस हाईवे छोड़ के नेशनल हाईवे पर जाएंगे। सुनसान है सारा, अंधेरा। आप देखें, अब रिवर इंडस क्रॉस करके फिर हम निकलेंगे काजी अहमद। नेशनल हाईवे पर निकलेंगे, स्ट्रेट चले जाएंगे तो हम चले जाएंगे नवाबशाह, यानी शहीद वो बेनज़ीर आबाद। और अगर हम लेफ़्ट मुड़ेंगे तो हम पहुंच जाएंगे, हम पहुंच जाएंगे काजी अहमद, और काजी अहमद से मोड़ो। ये है जी सीन, चल रहे हैं। ये हम नेशनल हाईवे को टच करेंगे। ये आ गया है नेशनल हाईवे पर, आ गए यहाँ। ये फिर अब हम काजी अहमद की तरफ जा रहे हैं, पुराना रोड आ गया। यहाँ वही ओवरटेकिंग, ट्रक राइट चल रहा है, लेफ्ट चल रहा है,
ये और वो आगे रेड बता रहा है। देखते हैं क्या होता है। चले जा रहे हैं भाई। ये आ गया है काजी अहमद। काजी अहमद का बाईपास जो है बन गया, लेकिन वो ट्रकों वगैरह के लिए ही है, जब सही बाईपास है। बेहतर यही होता है कि शहर में से ही गुजर जाए। और खैर रात के वक्त तो खैर बाईपास किया तो शहर सारा खुद ही बाईपास बना होता है। ऑल्टो जा रही है ज़बरदस्त, दो एक दूसरे के पीछे। और ये हम गुजर रहे हैं काजी अहमद से हेडिंग टुवर्ड्स मोरो। सुबह 4 बजे का वक्त है और हम लोग पहुंच गए हैं मोरो। ये डाइवो के जो है यूजुअल हमारा स्टॉप, इस पे रुके हैं। X7 माशाल्लाह बेहतरीन आई है और ज़बरदस्त कंफर्टेबल, बड़े मज़े से, यानी प्लेजर ड्राइव थी, बड़े मज़े से आए हैं। और जो है अब यहाँ से फिर हम लोग सफ़र के लिए निकलेंगे। मौसम ठंडा है, गाड़ी बता रही है 14 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर। और लोगों ने चादरें, जैकेट, स्वेटर, बाहर आप इधर थोड़ी देर रुके तो वो लेना पड़ता है। मौसम ठंडा है और यहाँ पे मट्टी हो रही है। आगे थोड़ा गूगल बता भी रहा है थोड़ा जैम। ये मैं हूँ, मैंने कहा दिखा दूँ वीडियो में आपको। बाइकों का पंप है ये यहाँ पे डाइवो का स्टॉप है। गेस्ट हाउस भी बना है, ब्लू होटल और रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस ऊपर मेरे ख्याल में ये इन्होंने बनाए में, कमरे वगैरह, चाय वाय का सिस्टम है। ये ऐसा रौनक वाली जगह है, सही है ये। स्टार्ट है। हैं? सही आ रहा है, क्लियर है जी जी। ये पराठा और चिकन रोस्ट ये हम खा रहे हैं। फैमिली साथ होने का ये फ़ायदा है। तो ठंड हो रही है, मेरा अपर निकाल के पहन लिया। और उनके बच्चों के चिटोस विटोस कुछ ये चीज़ें चल रही हैं, मैं ये खा रहा हूँ, चाय पीता हूँ। फिर इधर से आगे चलते हैं सक्खर की तरफ। मोरो से हम लोग चल दिए हैं सक्खर के लिए। रोड की कंडीशन ख़राब है, मट्टी वट्टी काफ़ी हो रही है, ठंड है बाहर। और बस अब चले हैं, देखते हैं किस टाइम पे हम लोग सक्खर पहुंचते हैं, रोडी पहुंचते हैं। क्योंकि वहाँ भी मोटरवे का ही वो इशू है, कच्चे का वो जो है एरिया डाकुओं की वजह से। तो वो दिन निकल कर ही सफ़र फिर स्टार्ट होता है। तो बस ये अब चल रहे हैं जी। लाइनें लगी हुई हैं, हम लोग रॉन्ग साइड पर भी आए, उधर भी लाइनें लगी हुई हैं। हालानी के पास ये कई दिन से जाम है। ये मामला कई घंटों लग रहे हैं, 8-8, 10-10, 12-12 घंटे, 18-18 घंटे भी लग रहे हैं। लोग खुआर हो रहे हैं और ये पता नहीं क्यों जाम हो रहा है, क्या है। और अब यहाँ से मुड़ के हम जा रहे हैं वापस। असल में काफ़ी रात का वक्त था, वरना हम लोग ये जो है ना मेहरान हाईवे ले लेते, जिससे हम पहले भी आते जाते हैं। तो अब ये बस के पीछे जाते हैं, देखते हैं बस कौन सा रूट लेती है। पहले भी 2 बसें उस तरफ से आ रही थी, तो उसके साथ अब जा रहे हैं। ये आगे एक कार भी है, हम भी हैं, तो इकट्ठे अब जाकर देखते हैं कि जी अब कौन सा रूट होता है, किधर निकलते हैं। क्योंकि इस वक्त लिंक रोड्स लेना जो है ना वो है ख़तरनाक। सिंध का एरिया है भाई, इस वक्त अभी अंधेरे में ना लिंक रोड्स ऐसे नहीं ली जा सकती जब तक 2-4-5 गाड़ियां साथ ना हो। तो देख रहे हैं, अब हम ये बस को फॉलो कर रहे हैं। पीछे ये कार भी है और उसके पीछे हम भी हैं। वापस अभी हमारा मुंह कराची की तरफ है।
तो आगे देते हैं आपको अपडेट। ये बस के पीछे हमने ली है गाड़ी और ये आप देखें बिल्कुल सुनसान रास्ता है और पतली सड़क है, इस पे जा रहे हैं। और एक गाड़ी और है और एक और है, एक पंजाब नंबर की यारिस है और एक रेज है पीछे। अब ये बस वालों को तो पता है, इसी रास्ते से देखा था वो 2 बसें आ रही थी, तो मैंने कहा था यार ये इधर से आ रही हैं, अल्लाह करे ये रास्ता सही हो, इधर से होके हम लोग निकल जाएं तो ठीक है। बस ये चलते हैं अब। खैर सुबह फजर की अजानें भी हो रही हैं, टाइम भी बेहतर होता जा रहा है, तो बस इस पे चल रहे हैं। आगे फिर आपको हम अपडेट देते हैं। जी व्यूअर्स, अब ये हम लोग फॉलो कर रहे हैं बस को, बस के पीछे पीछे जा रहे हैं गांव में से। अब देखते हैं ये आगे निकलते हैं, उसके आगे थोड़ा पैच है, उसके बाद फिर ये रेड पैच एक और है। अब उसका क्या होता है, ये तो अच्छा X7 है, इसकी ग्राउंड क्लियरेंस है, तो हम लोग आराम से ये स्पीड ब्रेकर्स पे से गुजर रहे हैं। और इस बस को फॉलो कर रहे हैं और गाड़ियां भी आ रही हैं पीछे, आगे फिर अपडेट देते हैं आपको। यहाँ जो है रोड थोड़ी न्यू बनी है, ये है दरबालू, इससे होते हुए कंडियारों की तरफ निकलेंगे। और बस अब अल्लाह करे आगे फिर मज़ीद कोई जैम शैम ना मिले। रेड तो है लेकिन रास्ता मिल जाए कोई, बस ये सीन है जी। सिंध में ये अक्सर ये मामलात होते रहते हैं, इधर जैम उधर ये उधर ये। तो बस अंधेरा है, बिल्कुल सुनसान है, चल रहे हैं हम लोग। जी सुबह थोड़ी हो गई है, हल्की हल्की रोशनी, और ये हम लोग बसों को फॉलो कर रहे हैं। और खेतों में और दोनों तरफ आप देखें फॉग, काफ़ी धुंध है। और बस हम लोग ये फॉलो करते हुए जा रहे हैं बसों को। अब देखते हैं किधर निकलते हैं। दो एक बसें और आगे हैं, तो बस ये चल रहा है, लंबा हो गया काफ़ी, वरना इस टाइम हम लोग पहुंच जाते रोड़ी के पास, मोटर पे एंटर हो रहे होते। और अभी हम ये इधर ही हैं, कंडियारों के आसपास ही घूम रहे हैं। नहीं जी, पाकिस्तान जिंदाबाद। घूम घुमा के वापस हाईवे पर निकल आए हैं। यू जैसे यू होता है ना, ऐसे यू की शक्ल में वो चक्कर लगा के 7:05 पे हम लोग वापस हाईवे पे आके। और वो जो रेड और जैम वाला था, चलो शुक्र है वो जैम वाला वो जो है ना, हमने उसको क्रॉस कर लिया। वरना यहाँ तो ये होता है जैसे ट्रक वाले तो जैम में फंस जाते हैं, 2-2 दिन फंसे रहते हैं, बैठ जाते हैं, चारपाई निकाली, वही मंजी बिस्तरा डाला जी, सो गए। खाना छाने का देखा किसी होटल से कुछ वो किया, खाया, फंसे हुए ट्रक के साथ है, तो बड़ा बुरा होता है। तो बेहतर यही है कि इधर उधर से घूम घुमा के निकल जाओ, वो सबसे बेस्ट है। हम लोग अब जा रहे हैं सक्खर के लिए। गम्बट पहुँच गए हम लोग, गम्बट से गुजर रहे हैं, गम्बट से। और कितना 240 की रेंज दे रही है गाड़ी अभी, लेकिन हाफ टैंक हुआ है। लेकिन अभी पेट्रोल इधर शेल से डालेंगे। यहाँ बस यही है कि सिंध में ना इतने अच्छे पंप्स नहीं हैं, क्या है पता नहीं, इतना अच्छा एवरेज नहीं देती हैं गाड़ियाँ इधर के पेट्रोल पर। खैर बहरहाल वो गनीमत है, उससे डालते हैं गम्बट वाले से। फिर आगे चूँकि फिर मोटरवे है तो फिर मुल्तान से फिर फुल करेंगे। हम लोग पहुंच गए हैं गम्बट और टाइम हो रहा है समझें 7:45 होने वाले, और इधर से अभी पेट्रोल फुल कर रहे हैं गम्बट शेल से, वी पावर ही डाल रहे हैं। 35.60 लीटर डाला है, 9,800 का 35.6 वी पावर यहाँ पे।
टाइम हो रहा है इस वक्त तकरीबन 8:30 सुबह के। शेल गंबट से फ्यूल कर लिया है फुल वी पावर, नाश्ता भी कर लिया है। 25 किलोमीटर खैरपुर है और हम लोग चल पड़े। लेट हैं वो ट्रैफिक जैम की वजह से, वो जो गांव गोट से जो निकलना पड़ा है उसकी वजह से। तो बस अब चल रहे हैं, चलते हैं, देखें। अब तो खैर दिन निकल आया है। मोटरवे पे एक दफ़ा एंटर हो जाए ना तो ज़िंदगी सुकून में हो जाती है। ये सीन है। बाकी ये देखें मैं चला रहा हूँ, ठीक है। अनवर साहब तो है नहीं कि जो वीडियो बना रहे हो, तो ज़रा करना पड़ रहा है गुजारा थोड़ा। बस ये है। X7 माशाल्लाह बेहतरीन आ रही है, गाँव गोट में भी ज़बरदस्त आई है। ग्राउंड क्लियरेंस का कोई इशू नहीं था, कोई नहीं। बेहतरीन ब्रेकर्स वगैरह पे से, खड्डों में से ज़बरदस्त A1। तो सिविक होती तो बहुत देखना पड़ता, हो सकता है कितने ब्रेकर्स पे से वो गुजरती भी नहीं। 2-4 जगह ऐसी थी कि वहाँ से वो नहीं गुजरती, वापस मोड़नी पड़ती। तो ये तो बगैर किसी टेंशन के निकल कर आ गई है। तो बस हम लोग चल रहे हैं। और ये बच्चा पार्टी बैठी हुई है पीछे, अपने अपने टैबलेट मोबाइल लिए। मोबाइल गिरने लगा था। अब एक तो सारे इधर, हाँ हंस लो तो सारे लोग जो है ना, एक तो राइट पे चलने की बीमारी हो गई है इधर। बस जो राइट पे चल रहा है वो राइट पे चल रहा है। ये देखें, अब आप क्या करेंगे। ये धुंध भी है थोड़ी, कैमरा कैप्चर कर रहा है मेरे ख्याल में। तो बस सखर की तरफ। क्या टाइम हो रहा है जी? 9:05। 9:05 में हम लोग सखर पहुंच गए। डिले हुआ है, यानी हमें पहुंच जाना था सुबह 6 बजे, 7, 8, 9 बजे, जिसमें से 2 दफ़ा तो हम रुके, एक तो मोरो पे और फिर एक ये गंबट पे। और 2 घंटे तो हमारे गांव में गुजरते गुजरते लग गए। वो जो ट्रैफिक जैम था और सारा, और बसों के साथ जो हम निकले हैं, लेकिन फिर भी निकल आए हैं, पहुंच गए हैं। बस अब थोड़ा सा ही है, समझे 5-7 किलोमीटर है, उसके बाद वो मोटरवे स्टार्ट होगा तो ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी। फिर इधर से चाहे सवाद जाओ, चाहे आप गिलगित के लिए थाकोट तक चले जाओ, मोटरवे है। यहाँ भी ये देखें ना, बना रहे हैं ये। इधर से सखर का जो रास्ता आएगा ना, वो इधर से करके लेफ्ट को सखर शहर को जा रहा है रास्ता, सखर सिटी को, जैकबाबाद, सिब्बी, इस तरफ से ही जा रहा है। कोयटा भी इधर से जाता है रास्ता। कोयटा का एक रास्ता उस तरफ से है, हाथ चौकी की तरफ से, और एक रास्ता ये है। अब इधर किसी ट्रैफिक पुलिस वाले को होना चाहिए। ऐसी जगह पे आपको ना कोई मोटरवे वाला मिलेगा, ना ट्रैफिक पुलिस वाला मिलेगा। जितना काम होगा ना वो अल्लाह तवक्कल चल रहा होगा, बस अपने हिसाब से। ये है जी, हम लोग अब इधर से जाते हैं मोटरवे की तरफ। माशाल्लाह X7 बहुत अच्छा जा रही है। X7 है भाई। ये है कंफर्टेबल, ज़बरदस्त, मज़े की। ये राइट पे डाइवो सखर है, डाइवो एक्सप्रेस सखर। फसल मूवर्स इधर है, इधर कोई किधर। चल आप सुबह जैसे निकल जाते हो ना 5-6 बजे, तो ये मसले मसाइल नहीं होते। बाइक वाले तो ये वाले तो वो वाले, सुकून से सिर्फ ट्रक ही ट्रक होते हैं। खैर बहरहाल जा रहे हैं, चल रहे हैं। हमारे साथ रहिए, वीडियो को देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉरवर्ड करें आगे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को। एंजॉय कर रहे हैं हम भी, आप भी एंजॉय कीजिए। ये आ गया जी टोल प्लाजा। रीड कर लिया, इसने तो बड़ा पीछे से रीड कर लिया। और ये अब हम पहुंच गए हैं सखर वाले मोटरवे पे, M5 पे, सखर मुल्तान। यहाँ से आपकी ज़िंदगी सुकून में हो जाती है, लगता है किसी दूसरे मुल्क में आ गए हो। अब मोटरवे पे मज़े से जाओ, ना कोई जैम होने का डर, ना कुछ उछल कूद कुछ भी नहीं, बेहतरीन।
M5, इसको M5 मोटरवे कहते हैं। अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स मुल्तान। मोटरवे पे हम लोग जा रहे हैं M5 पे, और टाइम हो रहा है 11:10। और पंजाब में एंटर हो गए। मुल्तान तकरीबन 200 किलोमीटर है। देखें अभी क्या होता है, कब पहुंचते हैं। बहरहाल क्रूज़ लगा हुआ है 120 पे, और हम लोग जो है वो 119 120 की एक क्रूज़ लगा हुआ है, और जा रहे हैं जी सीधा मुल्तान की तरफ। ये है मोटरवे M5। ये देखें, ये आरामको का स्टेशन बना हुआ है, बड़ा अच्छा है, साफ़ सुथरा। ये वॉशरूम नॉर्मल भी हैं और पेड वॉशरूम्स भी हैं, कैफ़े भी है, सारा कुछ इधर ये है। फ्यूल का पता नहीं भाई कैसा है कैसा नहीं है। एक दफ़ा हमने इधर पीछे PSO वाले से एक गाड़ी में डाला था तो मज़ा नहीं आया था। कंपनी ऑपरेटेड लिखा है, एग्जीक्यूटिव वॉशरूम, गो कार्ड्स। क्योंकि ये लोग मेरे ख्याल में ना, अब जैसे कराची में मैंने पूछा था तो जो ये नॉर्मल फ्यूल है ये गो का यूज़ कर रहे हैं, और हाई ऑक्टेन इनका वो कह रहे थे जी आरामको का है। तो जो कराची में शफीक मोड़ के पास खुला था उससे हमने अपनी आल्टो में डाला। आल्टो का एवरेज बेड़ा गर्क हो गया, यानी 20 देती थी, 20 से वो गाड़ी आ गई 8 पे। सिविक थी हमारी, सिविक आ गई 3 और 4 पे। तो उसके बाद से तो मैंने वहाँ के उससे तो तौबा कर ली। लाहौर की लिबर्टी वाला ठीक था, वो यूज़ किया है, वो ठीक था। अभी बस इधर रुके थे वॉशरूम वगैरह के लिए, और ये अब यहाँ से हम चल दिए हैं। टाइम क्या हो रहा है, तकरीबन 12 बज रहे, 12:15। ये थोड़ा सा ना इसके मीटर वाली जो घड़ी है ना वो थोड़ा सा पीछे है, तो वो देखना पड़ेगा, उसको सेट करेंगे। ये है, अब हम जो है जा रहे हैं। प्लान थोड़ा सा वो हुआ है कि पहले जाएंगे सीधा तरबेला, उधर काम है। ये इसके चार्जर में ना, इसके तो इसके चार्जर की पोजीशन बहुत गलत दी हुई है यहाँ पे ना। ये तो इधर लगाया था, ये हमारा एक्सटर्नल चार्जर लगे थे, ये कैमरे और इनका लोड था ना, तो वो मेरे ख्याल में शायद उसका फ्यूज़ उड़ गया है, तो ये चार्ज नहीं हो रहे हैं। वहाँ जाके इसका पहले फ्यूज़ वो करवाते हैं, जो इलेक्ट्रिशियन है हमारा, जिसमें मेरा एतबार है, मैं हर किसी से छिड़वाता नहीं हूँ भाई, कोई भी हो, तो वो करवा के तो फिर उधर से अपनाबाद जाते हैं। ये सीन है, भले लेट हो जाए, लंबा पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन नए बंदे से मैं काम ना करवाता हूँ, ना छिड़वाता हूँ, हाथ नहीं लगवाता। ये है, तो बस अब जाते हैं। अभी हम मुल्तान से तकरीबन 90 किलोमीटर्स पीछे हैं। ये वो एरिया आ गया है जहाँ सारा शुजाबाद और इसके इधर ये सैलाब था, दरिया सतलुज वाला। ये लास्ट टाइम आपने हमारी वीडियो देखी होगी सिविक वाली, जब हम उसमें आए थे तो इधर सब ये पानी ही पानी था, लोगों के घर बार डूबे हुए थे, और ये वो सब वो वीडियो आपने देखी होंगी। अब अल्लाह का शुक्र है, खुश्क हो गया है, उतर गया है पानी। फसलें फिलहाल है, बस जो दवाई आई है वो आई है। हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ। ये देखें, सारा पानी पानी हो रहा है, मोटरवे, और ये सारा बन रहा है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है। यहाँ सारा पानी आया था और ये सारा डैमेज हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक साइड पर ट्रैक किया है। हम लोग मोटरवे M4 पे एंटर हो गए हैं। 1:30 बजने वाला है, 1:30 बजने वाला है, और ये मोटरवे M4 आ गया है, 2 लेन का, फैसलाबाद तक ऐसा ही चलेगा, और फैसलाबाद के पिंडी पटिया तक।
और 244 फैसलाबाद। तो अब जो है इसमें मेरे ख्याल में स्पीड भी इन्होंने 100 ही शायद वो करी है M4 पे इन्होंने। और अब यहाँ से हम मुल्तान के उससे एग्ज़िट होंगे। मुल्तान से एग्ज़िट होके शेल का पंप है, वहाँ से दोबारा फ्यूल लेंगे और फिर मोटरवे पर एंटर होंगे। अभी कितना आ गया जी? ये 232 की रेंज बता रही है अभी गाड़ी। 232 की रेंज गाड़ी शो कर रही है। यहाँ से मुल्तान भावलपुर जो लिखा हुआ है, यहाँ से अब हम होंगे एग्जिट सीधा शोरकोट। अब लिमिट इन्होंने मेरे ख्याल में इसको बजाय इसके ना ये रोड को सही करने के लिमिट इन्होंने कम कर दी है। की लिमिट इन्होंने रख दी है। बहरहाल ये देखें ग्रीन फील्ड्स, फसलें वगैरह लगी हुई हैं और मौसम इस वक्त तो सही है। खैर एसी तो ज़रा से में ठंडा कर रहा है, कूलिंग कर रहा है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर गाड़ी बता रही है, 25। बाकी रात के वक्त ठंड हो रही होगी, सर्दी होगी रात के वक्त। और आसमान तो साफ है, बादल बादल नहीं है, बारिश का सीन नहीं है। ये आ गया जी मुल्तान भावलपुर, मुल्तान शहर। यहाँ से अब हम ये एग्ज़िट हो रहे हैं। एग्ज़िट हो के राइट पर फिर हम जाएंगे मुल्तान की तरफ। आधे किलोमीटर पर ही शेल का पंप है। लास्ट टाइम भी उससे पेट्रोल फिल कराया था, वी पावर ही अच्छा था, सही था उसका एवरेज जो था ना उस पे। एमटेक विद बैलेंस, ये बैलेंस वाला आ गया जी एमटेक। कर लिया रेट 1210, 1210 टोल लाहौर से इधर तक का। लेफ्ट को भावलपुर लोधरा, राइट को मुल्तान मुजफ्फरगढ़, भावलपुर 91। ये आ गया जी रोड जो है। आगे से हम लोगों ने देखो कबाबचीज इधर भी खुल गया, देखो उसी तरह वो G3 G4 सारा करके कबाबचीज। हालांकि गिराते जा रहे हैं ये अपनी क्वालिटी और वो सारा मेयार जो है ना, गिराते जा रहे हैं बिल्कुल दिन ब दिन। कबाबचीज खुल गया भाई, कबाबचीज। टर्न जो है ना ये इधर आगे, ये कराची जाने वाले, कराची से नहीं है तो साथ ही है। ये अब हम यहाँ से यू टर्न लेंगे। गार्डन
जा रहे हैं पेट्रोल के लिए। इधर बड़ा दूर इन्होंने वो कर दिया कबाबचीज आ गया, हालांकि ये इधर साथ ही ये होता ना तो यहीं से आदमी टर्न कर जाता। और ये राइट को एस्कोल का पंप है, इसके साथ ही ये वसेब होटल है। लेफ्ट को ये पीएसओ, ये बाद में बना पीएसओ, और ये आ गया शेल। शेल से हम पेट्रोल डलवाएंगे जैतून गार्डन। शेल से फिर हम पेट्रोल डलवा के फिर चलेंगे आगे की तरफ। वी पावर चल रहा है, देखते हैं कितना आता है। 31, 32, 33, 33, 34, 37 डालो डालो बेटा। करो इसको। देख लो 10 का होता है, 10 का कर दो। छत्तीस लीटर और 32 आया है। 36 लीटर सही है, ठीक है। हाँ जी, पेट्रोल हमने फुल करवा लिया है। 10,000 का आया है पेट्रोल, यानी गंबट से आप समझो ये मुल्तान गाड़ी पहुंची है 10,000 में। बंद नहीं करा, 11 पॉइंट समथिंग की एवरेज आई है। ऐसे इनमें आप डलवाएं तो ज़रा थोड़ा ऐसा इतनी अच्छी एवरेज आती नहीं है, ये मैंने नोट किया है। अल्लाह जाने मिक्सिंग है क्या है, जो भी है कहीं से भी डाल लें। तो सिवाय एक जो है ना वो खैरपुर में एक पीएसओ का पंप था, उससे अल्टो में डाला था तो अल्टो ने बहुत अच्छी एवरेज दी थी 20+ की। अब उसके लिए वही है कि खैरपुर शहर में जाओ और फिर ट्राई करो। तो बाकी बहरहाल ये है कि गाड़ी बंद कहीं भी नहीं करी, एसी भी चलता रहा, ऑन ऑफ एसी का लगा रहा, लेकिन जहाँ खड़ी भी रही है 15-15 मिनट भी वो गाड़ी स्टार्ट रहती है, गाड़ी हमारी बंद नहीं होती, ये चीज़ है। तो बस अब यहाँ से चल रहे हैं, तो ये पेट्रोल फुल पे अब हम यहाँ से लेंगे फैसलाबाद वाला रास्ता। यही सीधा जा रहा है, M4 जो है आगे जाके V बनेगा, राइट को लाहौर के लिए हो जाएगा, लेफ़्ट को होके ना यानी समझे यूँ ऐसे स्ट्रेट जो है वो फैसलाबाद के लिए जा रहा होगा। तो हम लेंगे फैसलाबाद वाला रास्ता, वहाँ से पिंडी बटिया, उधर से होके हम टच करेंगे मोटरवे M2 को, M2 पे इस्लामाबाद, और फिर उधर से M1 से दिलावर के पास, वहाँ से इसका ये चार्जिंग का सिस्टम सही कराएं, और फिर उधर से होके एबटाबाद। अब इसके बीच में देखते हैं क्या खाने पीने का सीन होता है, क्या है। अभी तो भाई ब्रोस्ट तो कीमा तो ये वो सारी चीज़ें, सैंडविचेस तो ये वो सारे चल रहे हैं, और कीमा तो 3 दफ़ा खा लिया चुप करके। और अब ये मामला चल रहे हैं। बाकी पीछे बच्चों ने अपने चिप्स बिस्किट और क्या क्या रखा हुआ है भाई, चिप्स वगैरह सब कुछ खाने का सामान। चिप्स बिस्किट तो यार मुझे भी खिला दो, कोई मुझसे दुश्मनी है? तो बस अब हम लोग चल रहे हैं भाई। X7 के ड्राइव का मज़ा है थोड़ा सा, अगर एवरेज ऊपर नीचे 19-20 भी है तो ड्राइव का मज़ा है, सीट्स का मज़ा है, ऊंची सीट्स है, कंफर्टेबल है। फॉर्च्यूनर से 1000 गुना बेहतर है यार गाड़ी, जब तक आपको बिल्कुल ही ऑफ रोडिंग नहीं करनी, रोड के हिसाब से बहुत बेहतर है यार। ये टर्निंग लाहौर राइट पे, फैसलाबाद सीधा। यहाँ से जिसने लाहौर जाना है वो राइट होके लाहौर के लिए चला जाता है, जिसने फैसलाबाद जाना है वो सीधा होके फैसलाबाद के लिए। लाहौर और टूबा सिंह सीधा, लेफ्ट पे फैसलाबाद, राइट को लाहौर जा रहा है, लेफ्ट को है फैसलाबाद।
ये हम लोग लेफ्ट को हो गए फैसलाबाद के लिए। हाँ जी, 4:30 होने वाले, 4:20 और हम लोग इस वक्त फैसलाबाद के नज़दीक हैं। अमीनपुर वाला इंटरचेंज गुजरा है और आगे फैसलाबाद का इंटरचेंज होगा। बस यहाँ मसला ये है ना कि 100 की स्पीड लिमिट इन्होंने रखी हुई है और 120 से बस 100 करी हुई है। बड़े मसले हैं भाई, वहाँ से मुल्तान से जो निकलते हैं तो पूरे इस पे 100 की लिमिट। भाई रोड बम्पी हो गया, रोड रिपेयर करो, रोड के बम्प्स दूर करो, ना कि आप जो है स्पीड्स कम करते जाओ कि बस जी 100 पे आ जाओ, 100 से 80 पे आ जाओ। फ़ायदा क्या इतना हैवी टोल का और इसका। खैर बहरहाल जा रहे हैं हम लोग फैसलाबाद से, बस गुजरेंगे पिंडी भटिया, वहाँ से M2 पे हो के फिर आगे इस्लामाबाद। तो ये सीन चल रहा है। कराची से चले थे, नॉन स्टॉप ड्राइव हो रही है और चल रहे हैं हम लोग। ये आ गया है पिंडी भटिया वाला इंटरचेंज। लेफ़्ट को इस्लामाबाद के लिए और राइट को अगर सीधे जाते हैं तो घूम के फिर ये राइट पे ले जाएगा लाहौर के लिए। ये अब हम इस्लामाबाद के लिए मोटरवे M2 पे हम अभी हो जाएंगे। शुक्र है 100 की स्पीड से जान छूटेगी, 120 तक तो होगी इधर स्पीड। ये आ गया जी मोटरवे M2 पिंडी भटिया। ये हम आ गए मोटरवे M2 पे और अब हमारा जो डायरेक्शन है वो है इस्लामाबाद की तरफ। इस्लामाबाद की तरफ हमारी डायरेक्शन हो गई है। टाइम हो रहा है 5:10। सर्दियां हैं तो आप देखें 5 बजे ही कैसा बस वो मगरिब के टाइम हो रहा है। आगे चलते हैं, देखते हैं अगर ये इधर सालिम वगैरह के उस पर देखते हैं टी बैग वाली चाय मिल जाए ना तो मज़ा आ जाए। ये हम लोग रुके हैं सयाल मोड़ पे, मोटरवे M2 पे। जब हम पिंडी भटिया से आते हैं तो सबसे पहले ये सयाल वाला इंटरचेंज आता है। ये गाड़ी हमारी खड़ी और सयाल पे रुके हैं। यहाँ ज़रा चाय वगैरह देखते हैं, टी बैग वाली मिले ना तो फिर मज़ा है। ज़रा थोड़ा सा कराची से चले बैठे बैठे टांगे भी दुख गई हैं। थोड़ा बच्चों के या थोड़ा कोई झूले वगैरह भी हैं, थोड़ा ये सीन भी है तो थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। फिर यहाँ से हम आगे को चलेंगे। ये है जी, ये मैं हूँ इधर, मैंने कहा आपको बता दूँ। इसको मैंने कहा है कि गाड़ी के शीशे पे वाइपर मार देना। 5:37 हो गए और हम लोग ये सयाल से चाय वगैरह पी के चल पड़े हैं। सर्दियां हैं तो देखें 5:30 बजे ही बिल्कुल अंधेरा हो गया, मगरिब हो गई। तो बस ये अब हम लोग चले हैं सयाल से आगे जाएंगे तो जो ज़रा इंटरेस्टिंग पार्ट मोटरवे पे आता है वो वही है कलर कहार वाला। और बस उसके बाद ये हम लोग चल रहे हैं सीधा मज़े से। जी ये आ गया है कलर कहार। ठीक है, ये हम लोग कलर का, ये मोबाइल किसका इधर मेरे ऊपर आ रहा है, पकड़ लो। ये कलर कहार की चढ़ाई स्टार्ट हो गई है। कलर कहार अब हम लोग अपहिल जा रहे हैं और बस इसकी गाड़ी बड़ी बेहतरीन है भाई X7, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइट्स से मार खाती है। जितनी इसकी लाइट्स की बुराई की जा सकती है ना वो भी कम है ही नहीं बिल्कुल। मैंने चाइना का 70 लोग है ना और उसमें वो जो ओरिजिनल बल्ब लगा हुआ होगा वो भी इससे तेज होगी उसकी रोशनी भी।
ये हाल है इसकी लाइट्स का, इतनी बेकार इसकी लाइट्स है X7 की। अच्छा अब इन्होंने लाइटें वाइटें लगा दी हैं इधर। और ये हम कलर का हार जा रहे हैं अपहिल। अच्छा अब कलर का हार उधर जाएंगे ना तो वहाँ मौसम और चेंज हो जाएगा और ठंडा हो जाएगा, मौसम और ठंडा हो जाता है। ये चढ़ाई है, ये मुझे एक्सीलेटर पे बिल्कुल फील नहीं हो रही है कि मैं कलर कहार की कोई चढ़ाई चढ़ रहा हूँ। गाड़ी कोई कलर कहार की चढ़ाई चढ़ रही है, ज़रा फील नहीं हो रही है। ये बात है इसकी X7 की, ज़रा भी 1% भी फील नहीं होने देती है कि जी चढ़ाई है। टर्बो इसका जो स्पूल करता है ना तो वो आपको ज़रा भी फील नहीं होने देती। बस मसला ये है कि लाइट्स का इशू है, हेडलाइट्स का। अब ये सामने देखें इतना ट्रैफिक आ रहा है, ये बसों का कॉन्वॉय बना रहे हैं और आगे उन्होंने मोटरवे वालों ने अपनी गाड़ी रखी हुई है, वो स्लो बसों को ये इस पे ये वो करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। लाइट्स इन्होंने लगा दी हैं और हम लोग ये कलर कहार वाले सेक्शन से गुजर रहे हैं। इंटरेस्टिंग सेक्शन यही है बस, बाकी तो सारा मोटरवे बोरिंग है। ये M2 जो है, हाँ जो खूबसूरत है वो है हज़ारा एक्सप्रेसवे, वो बहुत खूबसूरत है। हिल रहा होगा, असल में एक हाथ से बना रहा हूँ, एक हाथ से स्टीयरिंग भी तो घुमाना है ना भाई। ये है सीन, हो सकता है थोड़ा फोकस भी आगे पीछे हो रहा हो, इसलिए कि मुझे रोड भी देखनी है। तो ये हम लोग मज़े से कलर कहार चढ़ गए हैं, चढ़ाई भाई काफ़ी। वो सामने गाड़ियां जा रही हैं ऊपर पहाड़ पे। अभी ये थोड़ा सा डाउनहिल आएगा, फिर थोड़ा स्ट्रेट पैच आएगा, ये बड़ा प्यारा लगता है। ये देखें आप, डाउनहिल होके और उसके बाद जो है फिर ये चढ़ाई अपहिल दोबारा चढ़ जाएगा। ये अपहिल मैंने कहा कलर कार सेक्शन की जहाँ तक हो सके बना ही लूँ वीडियो आप लोगों के लिए। बिल्कुल लाइट फुट पे गाड़ी जा रही है और मोड भी वही है कंफर्ट, जिस पे मैं चला रहा हूँ गाड़ी को कराची से। मैंने स्पोर्ट वगैरह में नहीं रखी हुई है, इको में तो खैर मैं रखता ही नहीं किसी भी गाड़ी को, तो कंफर्ट मोड पे है और बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा। जा रही है भाई फर्स्ट जनरेशन, इंजन कोई डाला हुआ है क्या करा हुआ है इसमें, इंजन स्वैप है भाई, इतनी चढ़ाई नहीं चढ़ती वरना वेट्स।
फिर बसें और आ रही हैं, इधर से भी बसें जा रही हैं। ये देखो, ये मज़दा वाले जो है ना, चाहे छोटा मज़दा हो चाहे बड़ा मज़दा हो, ये नहीं देखते। ये बम्पी है थोड़ा। ग्रैंडी बेहतरीन। मिनट में ग्रैंडी को छोड़ा है पीछे। ये तो फिर बात है ना इसकी X7 की। ऊपर ही आ गए कलरदार। 10 किलोमीटर पे इसका वो है रेस्ट एरिया। ये जी हम आ गए हैं इस्लामाबाद टोल प्लाजा। ये ज़रा ऐसे बनाती है इस्लामाबाद टोल प्लाजा। अब ये कहाँ रीड करेगा? कर लिया 350 ठीक है। इस्लामाबाद आ गया है। क्या टाइम हुआ ज़ारा? 7:23 पे हम लोग पहुंच गए हैं इस्लामाबाद। और अब जा रहे हैं तरबेला। डैश कैम वगैरह हमारे बंद पड़े, GPS भी बंद पड़ा है चूँकि वो उसका फ्यूज़ उड़ गया है। तो अब ये मामला हमें सेट कराना है। ये सेट करा के फिर अहमदाबाद के लिए निकलेंगे। हो जाता है भाई, ऐसा सीन भी हो जाता है क्योंकि गाड़ी वाले लाइटर के सॉकेट से हमने वो किया था, अलग से कनेक्शन नहीं लिया था हैवी, तो वो तो छोटा ही कम पावर का फ्यूज़ देते हैं। ये इस बार थोड़ी सी हो गई। मैंने कहा यार ये नई गाड़ी की वायरिंग शायरिंग के कौन अभी चक्कर में पड़ेगा, चलो इधर से कर लेते हैं। बहरहाल ये है। तो अब हम लोग इधर से मोटरवे M1 एंटर होंगे पेशावर वाला और सीधा तरबेला के लिए। ये आ गया जी M1 वाला टोल। यहाँ खाली इन्होंने 2 ही खोली हैं लेन्स ना, ये M-टैग वाली, तो काफ़ी वो टाइम लगता है। स्लो चल रही हैं। वेलकम टू M1 उस पर आ रहा लिखा। हमारे भी आ गई भाई बैलेंस 15। ये अब हम लोग आ गए M1 पे एंटर हो गए। ये आ गया है हज़रो और गाजी वाला एग्ज़िट, चर्च वाला एग्ज़िट आ गया है। और फ्यूल भी हमारे पास जो है ना, गाड़ी ने लाइट दे दी है और फ्यूल भी यहाँ से डालते हैं। इधर आगे लेफ़्ट पे एक बाइक को है, उससे थोड़ा डाल कर देखते हैं क्या होता है, क्या परफॉर्म करती है। सिविक में तो उसने अच्छा नहीं करा था परफॉर्म। अब इस पे देखते हैं। क्या हुआ भाई? बैलेंस खत्म हो गया? नहीं होना चाहिए। मियाँ जी शिनवारी, सब ने अब वो हर किसी ने शिनवारी का नाम रख लिए। ये हम थोड़ा इस तरफ जा रहे हैं, बाइकों से देखते हैं ज़रा, थोड़ा पेट्रोल डाल के फिर अहमदाबाद की तरफ जाएंगे।
एक जमाने में तो अच्छा होता था। ये हजरत छछ वाला रोड है। जायका शिनवारी, देखो शिनवारी खुल गए। दमपोख तो ये तो कुछ भी नहीं था। नहीं अब तो बहुत हो गया भाई। ये आ गया है जी बाइकों इधर के बाइकों से पेट्रोल डालकर देखते हैं कि कैसा होता है, क्या होता है। 18.75 5,000 का बाइकों से हमने इधर फिल करा है। फिलहाल 5,000 का डाला है, देखते हैं, क्योंकि पिछली बार सिविक में अच्छा नहीं था एवरेज ना। मैंने कहा अभी फिर वरना फिर निकलते हुए फिर और डाल लेंगे अगर ये सही वो देती है तो एवरेज। जी व्यूअर्स, तो ये हम आए थे तरबेला में। यह जो हमारा चार्जर का जो था फ्यूज़ वो करवाया है हमने, सही कर दिया दिलावर उस्ताद ने। तो मेरा दोस्त भी है, बड़ा अच्छा इलेक्ट्रिशियन भी है। तो पहले तो यही सोचा था, जब वहाँ मुल्तान से पीछे ही फ्यूज़ उड़ा था इसका, तो सोचा था मुल्तान में डीलरशिप से करवा लें, किधर से करा लें। फिर वो मुझे सच्ची बात है भाई, छिड़वाते हुए ना, चाहे डीलरशिप हो चाहे कुछ हो, जो मेरे अपने एतमाद के बंदे हैं उनके अलावा किसी से भी छिड़वाते हुए ना, मुझे पसंद नहीं है और ना मेरी समझ आता है। तो बस फिर इधर आए, इधर आके वो फ्यूज़ इसने लगा दिया ज़्यादा पावर का। क्योंकि कंपनी को तो नहीं पता ना भाई कि कैमरे भी चल रहे हैं, जीपीएस भी चल रहा है, 6 चार्जर्स भी लगे हुए हैं, तो इतना लोड है इस पे। तो बहरहाल अब ये कैमरे वगैरह सब चालू हो गए बेहतरीन करके, और हम लोग अब जा रहे हैं आगे। ये इनको बच्चों को मैंने कहा है कि चलो जी वो छाछी होटल से आपको चपली कबाब खिलाता हूँ, उसके चपली कबाब बहुत अच्छे हैं वाकई। अब देखते हैं अगर चपली कबाब वो अभी होते इस टाइम तो ठीक है, नहीं होते तो फिर वहाँ चले जाते हैं ओमानिया। उनका जो वो स्पेशल चिकन रोस्ट है उसको देख लेते हैं, और फिर वहाँ से फिर हम फिर रात एबटाबाद। ये है टेंशन मेरी दूर हो गई, मेरे कैमरास और जीपीएस ये चल गए, टेंशन मेरी दूर हो गई। अब मुझे कोई मसला नहीं, मैं फ्रेश भी हो गया। कराची से चले हुए हैं कल रात 12 बजे के नॉन स्टॉप, अभी तक सफ़र में ही हैं। और इधर ठंड है, अपर वगैरह जैकेट वगैरह पहननी पड़ी है। ठंड है कितना, 13.5 गाड़ी जो है वो टेम्परेचर बता रही है, 13.5। तो चले अब आपको आगे फिर बताते हैं वीडियो में और क्या होता है। ये चल पड़े हैं हम छछ इंटरचेंज से एबटाबाद के लिए। कैमरे चल गए मेरे, शुक्र है, जीपीएस भी चल गया है। और बस अब इधर से हम जाएंगे एबटाबाद। ये हम आ गए हैं मोटरवे M1 पे आ गए। M1 से अब हम आगे से हज़ारा एक्सप्रेसवे लेंगे। डिटेल सीरीज़ में तो वीडियोस हैं डैश कैम, और इसमें इनमें बहुत कम बनी है, काफ़ी मिस किया है। तो फिर डैश कैम वाले जो है ना जी, कॉकपिट सीरीज़ वाले, वो फिर डिटेल वीडियो देख के ज़रा इसको कवर करें। बस ये 1 किलोमीटर बाद एबटाबाद का एग्ज़िट आ रहा है, हवेलियाँ वाला। क्योंकि एबटाबाद के 2 ही एग्ज़िट हैं, एक एबटाबाद से पहले हवेलियाँ वाला है, वो एबटाबाद का कंसिडर होता है, और एक एबटाबाद गुजार के मानसेरा से पहले कलंदराबाद, वो भी एबटाबाद का कंसिडर होता है। उस साइड से आए तो आप सच एबटाबाद का कोई ऐसा नहीं है कि जो एबटाबाद के सेंटर में निकल रहा हो। हवेलियाँ इंटरचेंज है ये। तो ये हम पहुंच गए।
चेंज, इधर से हम एग्ज़िट करेंगे और फिर यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होगी। अंधेरा है बिल्कुल। ये आ गया जी एम टैग वाला, हवेलियाँ वाला एम टैग विद बैलेंस ओनली। देखते हैं। चलो हो गया जी। 250 रुपये, 250 रुपीज़ टोल लिया। टोल तो ऐसा कर दिए हैं कि बस मत पूछें। अंधेरा अंधेरा हुआ है बड़ा। इस वक्त अपनी हालत खुद टाइट हुए है, समझो ऑलमोस्ट कितने 22 घंटे हो गए गाड़ी चलाते हुए। लेफ़्ट को हवेलियाँ एबटाबाद, राइट को हवेलियाँ और हरीपुर, और ये लेफ़्ट को एबटाबाद। अब ये चढ़ाई वढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। ये सराय साले का एरिया है और यहाँ से अब हम एबटाबाद के लिए जा रहे हैं। बस अब थोड़ा ही है, थोड़ी ये चढ़ाई चढ़ेंगे। ट्रक व्रक का रश वश तरह होगा। इधर चेक पोस्ट इन्होंने बनाई हुई है, इधर से निकलेंगे तो बस हम पहुंच जाएंगे जी एबटाबाद। एबटाबाद पहुंच गए हैं। ये बस अड्डा है एबटाबाद का और एबटाबाद ठंडा एज यूजुअल। पहुँचे हैं एबटाबाद। अब कुछ इधर देखते हैं भाई खाने का, और फिर ये अब आज तक का, आज के दिन का ये जो है व्लॉग, इसको इधर ही एंड करते हैं। और कल फिर जो है नए व्लॉग में आपसे मुलाकात होती है। थक गए काफ़ी, ऑलमोस्ट 20 घंटे हो गए गाड़ी ड्राइव करते हुए नॉन स्टॉप। सिंध में बड़ा ख्वार हुए थे, बड़ा ख्वार किया सिंध ने, बड़ा टाइम ज़ाया करा है भाई। और दूसरा ये जो इन्होंने चक्कर कर दिया मुल्तान से लेकर तो पिंडी भटियाँ तक 100 की स्पीड रख दी है इन्होंने मोटरवे पे, तो वो भी टाइम काफ़ी वेस्ट हो रहा है। तो बस ये चीज़ है। एबटाबाद में हम गुज़र रहे हैं। एबटाबाद लवली सिटी, ब्यूटीफुल सिटी थी, ज़बरदस्त। तो चले फिर कल इंशाल्लाह होती है मुलाकात।